मेडिसिन नॉलेज चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इमरजेंसी ड्रग के बारे में। उस मेडिसिन का नाम है सॉर्बिट्रेट। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है ये एक इमरजेंसी ड्रग है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन पे इसका यूज किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस दवाई का यूजेस, इसका डोज, इसका साइड इफेक्ट, इसका कॉम्पोजिशन और इसका कुछ सेफ्टी एडवाइजेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये दवाई कौन सा यूजेस के लिए दिया जाता है तो इस वीडियो पे बने रहना। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसके कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये जो दवाई है ये एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड यानी एबॉट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एबॉट कंपनी जो कि एक बहुत ही बड़ा और मशहूर कंपनी है, उसका एक फेमस प्रोडक्ट है सॉर्बिट्रेट। दोस्तों, अगर वैरायटी का बात करें तो ये दो स्ट्रेंथ पे आता है। ये सॉर्बिट्रेट 5 mg और दूसरा आता है सॉर्बिट्रेट 10 mg। चलिए अभी आगे जान लेते हैं इसके प्राइसेस के बारे में। दोस्तों, इसका जो प्राइस है ये 46.48 यानी कि 46 रुपये में ये दवाई मिल जाता है। ये बहुत ही मशहूर दवाई है, किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको आसानी से इजीली अवेलेबल मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अभी देख लेते हैं इसका पैकिंग। दोस्तों, ये जो दवाई है 50 गोली का एक पत्ता आता है और ये आता है 46 रुपये में। चलिए जान लेते हैं इसका ऑल्टरनेटिव ब्रांड के बारे में। दोस्तों, ये जो दवाई इसका ऑल्टरनेटिव ब्रांड है इसोर्डिल 5 mg तथा 10 mg। इसोर्डिल जो कि इप्का कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर ये दवाई आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है तो उसकी जगह आप इसोर्डिल का यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं इसका कॉम्पोजिशन के बारे में यानी कि कंटेंट के बारे में। दोस्तों, ये जो दवाई है आप लोग देख पा रहे हो, इसका कंटेंट है इसोर्बिट डाइनाइट्रेट, यानी कि ये एक नाइट्रेट मेडिसिन है और इसका जो स्ट्रेंथ है ये 5 mg पे है और इसका जो दूसरा वैरायटी आता है वो 10 mg पे अवेलेबल होता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों, ये जो टैबलेट है जैसे कि मैं वीडियो में पहले ही बताया, एक इमरजेंसी ड्रग है और ये एंजाइना अटैक यानी कि जिसके कारण से छाती पे, हार्ट पे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, छाती पे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, उस प्रकार का दर्द में से छुटकारा पाने के लिए इस दवाई का उपयोग किया। दोस्तों, साथ ही साथ अगर किसी का हार्ट अटैक आया यानी कि किसी का अटैक आया तो उस टाइम इस दवाई का उपयोग किया जाता है, उस अटैक को डिले करने के लिए या फिर उस अटैक को रोकने के लिए। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दवाई है ये एंजाइना अटैक, हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं ये जो दवाई है ये काम कैसे करता है। दोस्तों, ये जो दवाई है ये एक प्रकार का नाइट्रेट है। ये क्या करता है, ये हार्ट का जो ब्लड वेसल्स होता है उसको रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण से हार्ट में जो ऑक्सीजन डिमांड रहता है उसको वो कम हो जाता है और हार्ट का जो काम करने का प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण से एंजाइना अटैक, हार्ट छाती में दर्द और हार्ट अटैक, इस प्रकार का जो समस्या है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, यही है इसका काम करने का तरीका। और अभी जान लेते हैं ये दवाई लिया कैसे जाता है। दोस्तों, ये जो दवाई है ये एक सबलिंगल टैबलेट है, यानी कि इसको ना पानी से दिया जाता है ना इसको चिबाया जाता है। इसको जब भी आपका चेस्ट पेन यानी कि हार्ट अटैक जैसा लगे या फिर हार्ट अटैक हो या फिर चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसी टाइम ये दवाई जो है इसका एक गोली निकाल के जीभ के नीचे इसको दबा के रखना होता है। और जब भी इसको जीभ के नीचे दबाया जाता है तो ये जल्दी से घुल जाता है और हार्ट का जो ब्लड वेसल्स है उसको रिलैक्स करता है, जिसके कारण से हार्ट में जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाता है और उसके हिसाब से, उसके कारण से जो चेस्ट पेन है वो जल्दी से रिलीफ मिल जाता है। दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं इसका डोजेस के बारे में। इसका जो डोज ये जो दवाई है ये इमरजेंसी दवाई है, तो ये एसओएस की तरह लिया जाता है ज़्यादातर। मतलब जब ज़रूरत पड़ा या फिर जब चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक जैसा लक्षण दिख रहा है या फिर एंजाइना का अटैक हुआ, उस टाइम इस दवाई को एक जीभ के नीचे रखा जाता है। चलिए आगे जान लेते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, ये जो दवाई है इसका कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो दवाई है इसके जिसके कारण से थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है ओवरडोज से, और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा डोज ले लिया तो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं इसका सेफ्टी एडवाइसेस। दोस्तों, ये जो दवाई है अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो इस दवाई का उपयोग ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो तो उस समय इस दवाई का उपयोग डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, यानी कि डॉक्टर के रेक में दिया जाता है। इसको खुद से प्रयोग ना करें। अगर आप बच्ची को दूध पिलाते हो तो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होता है उनके लिए दवाई सेफ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर आप ड्राइविंग करते हो, ड्राइविंग करने से पहले या फिर ड्राइविंग करने के दौरान इस दवाई का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा नींद आना और आंखों के ऊपर अंधेरी छा जाना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ साथ आपका जो अगर किडनी और लीवर का कुछ प्रॉब्लम है तो उस समय में भी इस दवाई का उपयोग कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। दोस्तों, ये एक शेड्यूल एज ड्रग है। ये खरीदने से पहले जरूर से जरूर डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन का जरूरत होता है। ये खुद से प्रयोग ना करें। और ये जो दवाई है ये डॉक्टर के सलाह का और डॉक्टर के रेख के हिसाब से इस दवाई को लिया जाता है। आज के लिए दोस्तों वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर कुछ जानकारी मिला इस वीडियो से जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।